मालिक का नाम अनमोल है और जिस जीव को मालिक के नाम की महिमा का पता चलता है, सुमरन भक्ति इबादत से जब उसके तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो वह अपने परमपिता परमात्मा अपने अल्लाह सतगुरु मौला से यही दुआ करता है कि हे मेरे रहबर, हे मेरे मालिक, तेरे नाम का सुमरन कभी भी मेरे से दूर ना हो। जो लज्जत, जो नजारा मालिक के नाम में मिलता है वो अनमोल है, कहने सुनने से परे है, महसूस किया जा सकता है, अनुभव हो सकता है, लिख बोल के बताना बड़ा ही मुश्किल है। उसमें जो नशा है, जो लज्जत है, जो खुशी है, वो शब्दों की मोहताज नहीं है। कोई भी शब्द उन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते। लिखने, बोलने, बताने से परे की बातें हैं। कई सज्जन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। जो चीज हम देख लेते हैं, जो हमें महसूस होती है, हम लिख बोल के बता सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है, चंद्रमा किस जैसा है? सूरज की तुलना नहीं होती, क्योंकि आपके पास सूरज जैसा कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा हो तो तुलना करते हैं। कोई भी खूबसूरत है, उससे तुलना की जाती है, यार ये उस जैसा है। उससे कोई ज्यादा खूबसूरत हो तो इंसान उसकी तुलना करने लग जाते हैं। पर जिसके बराबर का आसपास का ही कोई ना हो तो उसकी तो तुलना की नहीं जा सकती। अब सूरज के बराबर का तो क्या आसपास का भी कोई नहीं। हालांकि ब्रह्मांड में लाखों चंद्र सूरज हैं, सैकड़ों चंद्र सूरज हैं, लेकिन वो दिखते तो नहीं है ना। तो उसी तरह मालिक के उस प्यार की, मोहब्बत की जो खुशी है, जो लज्जत है, उसकी आवाज सुनने में जो मजा है, तो उसकी आवाज का, उसके दर्श दीदार का किससे तुलना की जाए? क्योंकि वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो इंसान तुलना नहीं कर सकता। इसलिए ये लिखा गया कि कोई शब्द ही नहीं मिलते कि मालिक के गुणगान लिख के, बोल के बताए जा सके। बस एहसास है, एक अनुभव है, और वो अनुभव ऐसा लज्जतदायक है, ऐसा परमानंद देता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। बेजोड़, कोई जोड़ नहीं, कोई बराबर का नहीं। और हैरानी ये है, वो परमानंद, वो लज्जत, वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात आप सबके अंदर लबालब भरा है। अपने मन जालिम से लड़ना सीखो। किसी इंसान से लड़ना, पीर फकीर से लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप अपने मन से नहीं लड़ते। कई बार इंसान को होता है, कमियां खुद में होती हैं, दोष अपने गुरु को, संत पीर फकीर को दे देता है। बड़ा आसान काम है, क्योंकि गुरु ने कौन सा कुछ कहना है। पर ऐसा कर करके आप रूहानियत से लाखों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बहुत दूर यहां से खुशियां दूर हो जाती हैं। इसलिए लड़ना है तो अपने मन से लड़ो, जो आपको चलने नहीं दे रहा मालिक के रास्ते पे। लड़ना है काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया से लड़ो, जो आपको गुमराह किए रखते हैं, जो अपने तंग दायरे में आपको उलझाए रखते हैं। तो जीव अपने अंदर की बुराइयों से अगर लड़ेगा तो ही खुशियां मिलेंगी। जब तक अंदर की बुराइयों से लड़ता नहीं, तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता नहीं। इसलिए भाई, अंत्यकरण में
जो आपके परेशानियां हैं, जो आपके रोग लगे हुए हैं, उनका सफाया करना होगा। मालिक का परमानंद तभी मिलता है, तभी मालिक की तमाम खुशियों का हकदार जीव बन पाता है, जब अंदर की तमाम बुराइयों को छोड़ देता है। जैसे साबुन लगाने से मैला कपड़ा साफ हो जाता है, लाखों मन घास के ढेर में एक चिन्ह काफी है उसको जलाने के लिए। इस तरह आपके विचारों का, आपके ख्यालों का, आपके कर्मों का चाहे कितना बड़ा ढेर हो, राम नाम की चिन्ह काफी है उसको जलाने के लिए। अगर राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, तो वो तमाम अंदर की बुराइयां जल जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे।